दिखाने में भी हमको मतलब क्या बोलें, गला भारी हो जा रहा है दिखाने में भी। वहाँ एक बूढ़ी अम्मा पेन बेच रही है, कोई बार है शायद या रेस्टोरेंट टाइप का है, ठीक है, हम वहाँ सामने तो नहीं गए। वो पेन बेच रही है, जबकि वो ऐसे जगह में जहाँ कोई ख़रीदेगा भी नहीं, ठीक है। लेकिन मुझे एक चीज़ अच्छा लगा कि देखो उम्र हो गया चाहे जो भी हो, भीख तो नहीं मांग रही, कम से कम अपने बलबूते पे कमा रही है ना, ठीक है। ये आदमी आके ब्लॉक करके रखा है, देखिए देखो, मतलब वहाँ अच्छा खासा भीड़ है रेस्टोरेंट में, इसलिए वो वहाँ पे पेन बेच रही है। चलो हम उनसे पेन खरीदते हैं, ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसे सिर्फ पैसा देंगे तो लेगी नहीं, बिकॉज़ बोलते ना खुदगर्ज इंसान मर जाएगा लेकिन कभी किसी से पैसा नहीं लेगा। उनका वो एटीट्यूड मुझे बहुत अच्छा लगा। आगे बढ़ेंगे तब आगे जाके उनसे पेन कर देंगे। उनका कुछ सामान छूट गया शायद, अच्छा उठा रही हैं, जूता पहन रही है, वहाँ से वो हट जाने दीजिए, तब हम चलेंगे उनसे कुछ पेन लेंगे, ठीक है। चलो अब चलते हैं। अच्छा वो हमारी तरफ ही आ रही है, तो अच्छी बात है। यो चलो हम लेते हैं इनसे पेन, खाली जगह होगा तब उनसे पेन खरीदेंगे। कितना करके पेन दे रहे हैं? 50 के 5, इतना दाम? ये सब कलर के है क्या? नहीं, ब्लू। सब ब्लू है, रेड वगैरह नहीं है क्या? नहीं, सब ब्लू चलेंगे। कुछ ज़्यादा नहीं हो गया अम्मा? बेटे मुझे 18 साल हो गए। अच्छा 10 रुपये करके एक पीस? 50 के 5 ही देती हूँ। 50 के 5, वही तो एक पेन का 10 रुपये। और ठीक है, हमें 5 नहीं चाहिए, सिर्फ ब्लू ही है ना? ब्लू है सारे। चलो तो हमने 5 पीस पेन लिया। 500 के ले जाते हैं। रखिए आप। थैंक यू। अम्मा कहाँ यही बेचते हैं आप? मैं नहीं बैठती। अच्छा, ठीक है। या फिर खादी आश्रम के सामने। कहाँ पे? खादी आश्रम के सामने। खादी, अच्छा उस तरफ ना? हाँ। अच्छा थोड़ी देर बैठी है वहाँ। ठीक है। फिर वहीं से शिवाजी स्टेडियम से गाड़ी पकड़ लेंगे। कहाँ रहते हैं आप? लक्ष्मी नगर। अच्छा दूर है तो यहाँ से? हाँ बहुत दूर है, गाड़ी जाती ये हमने पेन खरीदा अम्मा जी से, हमने 5 पीस पेन खरीदा है। थैंक यू अम्मा। तो बुज़ुर्ग लोगों से मोल भाव मत कीजिए, जस्ट चुपचाप पेन खरीद लो। या फिर होता है ना सब्जी वगैरह भी बेचते हैं, आप लोग के गली मोहल्ले में भी होता होगा, या फिर आपके शहर में भी, हर जगह आपको मिल ही जाएंगे। कोई भी अगर बुज़ुर्ग लोग कुछ अगर बेच रहे हैं तो मोल भाव मत करो यार, मतलब जस्ट चुपचाप उनसे सामान खरीद लो। अगर ज़रूरत नहीं है तो लेके किसी और को दे दो आप, उसी बहाने किसी और का भी मदद हो जाएगा और जो बेच रही उनका भी मदद हो जाएगा। क्योंकि हम बोल नहीं पाए, मेरा गला भारी हो जा रहा है। तो हाँ तो ऐसा होता था कि हम कलकत्ता में रहते थे ना, शाम के वक्त में जब ऑफिस से आते थे तो क्या करते थे कि हम, मेरा जो ऑफिस था, ऑफिस के पास में ये होता था कि अया बोल नहीं पा रहा, हाँ रुको, तो ऑफिस से जब डेली घर आते थे तो ऐसा होता था कि वहाँ पे स्टेशन था, मतलब मेरे घर से हमको घर जाने के लिए, मतलब ऑफिस से घर जाने के लिए हमको ट्रेन पकड़ना होता था, लोकल ट्रेन, और लोकल ट्रेन पकड़ के फिर हम घर जाते थे, ठीक है। तो वहाँ मेरे ऑफिस से स्टेशन का दूरी थोड़ा था, तो हम पैदल चल के जाते थे वहाँ। तो वहाँ मार्केट लगता था, तो मार्केट से हम कभी भुट्टा खरीद लेते, मतलब वो लोग 10 रुपये में 3, 4, 5 ऐसे बेचता, मतलब भुट्टा में दाना भी नहीं होता था, तो हम लेके चले आते थे। और घर में लाने के बाद अम्मी गाली देती थी हमको कि खाली पैसा बर्बाद करता है, फालतू का, हाँ दाना भी नहीं है, तुम लेके क्यों आया, 10 रुपये, मतलब वहाँ थोड़ा सस्ता, कोलकाता में सस्ता मिलता है हम लोग को वहाँ सामान, तो अम्मी मतलब अम्मी से गाली भी सुनना पड़ता था,
क्यों लिया है फालतू का, जब इसमें दाना वगैरह है ही नहीं, तो ज़रूरत क्या है तुमको लेने का। अब ये सब चीज़ बोलते हैं ना कि समझा तो नहीं पाएंगे ना, पर्टिकुलर ये सब चीज़ समझा नहीं पाते हम लोग। तो हम बोलते हैं हाँ हमको खाने का दिल किया था, मतलब कच्चा भुट्टा जो होता है ना, तो वो भुट्टा हम बोले कि हमको खाने का दिल किया था, इसीलिए हम लेके चले आए थे। तो हम लेके चले आते थे, कभी भुट्टा, कभी कोई साग वगैरह बिक्री करता था तो साग उठा लेते थे, या फिर वो कुछ फल वगैरह कोई बिक्री करता, मतलब ऐसा चीज़ जो खाने लायक हो, थोड़ा बहुत भी डैमेज भी रहता था सारा, मतलब थोड़ा बहुत होता है ना कि डैमेज, पपीता वगैरह, खीरा वगैरह भी अगर कोई बेचता था तो हम ले लेते थे, ला के फिर चुपचाप खा लेते थे ट्रेन में, या फिर दोस्तों को रास्ता में खिला देते थे, घर पे लेके नहीं, क्योंकि एक बार अम्मी से गाली सुन लेने के बाद में डर लगता था ना, इसलिए हम घर पे लेके नहीं आते उसको, क्या करते रास्ता में खा लेते। और भुट्टा वगैरह होता था तो ले आते थे। अब पूछती थी अम्मी कितना करके दिया, कच्चा में लिया है, हम नहीं बताते थे, हम झूठ बोल देते थे कि हमको, मतलब अगर हमको 10 रुपये में 3 पीस मिलता था तो हम बोलते 10 में 5 दिया है, ठीक है। तो ऐसे हम 50 रुपये का 60 रुपये का खरीद लेते थे, बेवजह का भी। तो ऐसे आप लोग भी किया कीजिए बीच बीच में, मतलब अगर आपके शहर में, आपके गली मोहल्ला में ऐसा कोई भी बूढ़ी औरत लोग, बुजुर्ग लोग, कोई भी अगर कुछ सामान बेच के अपना पेट पाल लेना, तो उनसे मोल भाव मत कीजिए, चुपचाप खरीद लीजिए, ठीक है। और ख़रीद के अगर आप अपने घर में यूज़ ना कर सको तो किसी और को दे दो। तो वही अगर मान लो किसी बुजुर्ग से आप थोड़ा वो डैमेज माल ही खरीद रहे हो और किसी दूसरे इंसान को भी अगर आप दे रहे हो ना, तो मतलब ऐसे इंसान को दो जो इंसान को ज़रूरत है। एक तरीके, मतलब देखो एक ही अमाउंट में आप 2 लोगों का भला कर दे रहे हो कि उस इंसान के पास कुछ अर्निंग भी आ जा रहा है और जिस इंसान को ज़रूरत है उसको भी वो फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जा रहा है। तो आप एक साथ 2 लोगों का भला कर रहे हो और इंशाल्लाह आपको भी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ नहीं होगा, वो लोग का दुआ काम देगा। और कभी भी मतलब कुछ ऐसा काम करो तो मतलब बोलते हैं ना कि भलाई करने के बाद ये मत सोचो कि वो आपको मुंह पे शुक्रिया अदा करे, थैंक यू बोले, ज़रूरत नहीं है। कभी भी किसी का थैंक यू लेने का ज़रूरत नहीं है, चुपचाप लेके निकल लो वहाँ से, क्योंकि थैंक यू लेने जाओगे ना तो फंस जाओगे इन द सेंस कि आप तब अपने आप को वो एक आपके अंदर वो ईगो, प्राउड वाला फील आने लगे कि हम किसी का मदद किए। ऐसा कभी मत कीजिए, किसी का मदद करके चुपचाप वहाँ से हट लीजिए, क्योंकि वो इंसान आपको जब देखेगा ना ऐसे माया के नज़र से, आपको खुद में मतलब आप तो प्राउड फील करोगे, लेकिन वो इंसान थोड़ा अपने आप को बुरा फील करता है। तो उनका मदद करके आप चुपचाप वहाँ जल्दी से हट जाओ, ठीक है। और कभी भी उनका थैंक यू या शुक्रिया सुनने के लिए खड़े मत रहो, दे के निकल लो, क्योंकि अगर आप किसी का सच्चे दिल से हेल्प किए रहोगे ना, तो अल्लाह, भगवान, खुदा, जिस चीज़ को आप मानते हो, बोलते हैं ना कि अगर वो अपने मुंह से दुआ नहीं देगा तो उसके बदन का रोम रोम आपके लिए दुआ देगा। तो बस मतलब वो आंटी को देख रहे थे तो वही ख्याल आ गया, तो इसीलिए हम बिना बात का 5 तो पेन लेने को ज़रूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी पेन बहुत सारा है। लेकिन वही ऐसे देंगे 100 रुपये 50 रुपये देंगे तो लेगी नहीं, और हमको भी ख़राब लगेगा और उनको भी ख़राब लगेगा। या वो मतलब वो भीख तो नहीं मांग रही ना, तो भिखारी की तरह उनको वो फील भी नहीं कराना कि वो कोई भीख मांग रही है, भिखारी है, ऐसा फील मत होने दो। बस उनको बोलो कि रखिए अम्मा, आप उम्र में बड़े हो तो हमको अच्छा लगा इसलिए ले लीजिए। ये पेन का दाम भी उतना नहीं होगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं।